जय हिंद। तो आप लोग जरूर जानते होंगे कि कोयला होता है, आप लोग सब जानते होंगे, लेकिन जो कोयला है ना वो कैसे बना है ये हम लोग नहीं जानते। तो इसके बारे में आज देखने वाले हैं। जो पेट्रोल आप लोग बाइक में यूज करते हैं वो कैसे बना, पेट्रोल डीजल कैसे बना, जो हम लोग एलपीजी गैस यानी जो खाना पकाने के लिए जो गैस यूज करते हैं ना वो आखिर गैस कैसे बना, ये हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो जो कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं फोसिल फ्यूल। फोसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का यही मतलब है कि जो जीव जंतु की वजह से जो ईंधन बना है ना उसी ईंधन को हम लोग बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। अब इसका मतलब क्या है फोसिल फ्यूल का? फोसिल फ्यूल का मतलब यही है बेसिकली वैसा फ्यूल जो अर्थ के अंदर जीव जंतु के दबने की वजह से बहुत सालों में बना है ना, उसी को बोलते हैं फोसिल फ्यूल। और जो फोसिल फ्यूल बेसिकली क्या क्या हो सकता है, तो कोल यानी जो कोयला है वो है, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जहां से हम लोगों को मिलता है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, बहुत सारा पेट्रोलियम गैस भी मिलता है। ये सब हम लोगों को कहां से मिलता है? पेट्रोलियम से मिलता है, यानी फोसिल फ्यूल वो एक तरह का है। ओके, तो आई होप आप लोगों को फोसिल फ्यूल तो समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो फोसिल फ्यूल है ना ये आखिर उसमें बना कैसे है ये देखते हैं। तो सबसे पहली बात उसका प्रक्रिया यही होता है कि बहुत साल पहले 300 मिलियन ईयर एगो, 300 मिलियन साल पहले की बात है कि वहां पर बेसिकली क्या होता था, जहां पर आप लोगों को कोल मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा, वहां पर एनिमल्स, प्लांट्स ये सब बहुत ज्यादा रहते थे। ठीक है ना। अब एनिमल्स, प्लांट बेसिकली क्या चीज की वजह से, अर्थक्वेक और वोल्केनोज इरप्शन ये सब जो होता है ना उसकी वजह से क्या हुआ, जमीन फटने की वजह से उसमें दब गए। तो दबने की वजह से वो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद बेसिकली क्या हुआ कि वो ऊपर से ढक गया। अब ढक गया तो वहां पर एयर तो है नहीं, ठीक, एयर नहीं है तो एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में आप जानते हैं कि अर्थ के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर। वहां पर जाने के बाद उसको मिला हाई टेम्परेचर और प्रेशर भी हाई मिला। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के प्रेजेंट में वो क्या हो गया, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया फोसिल फ्यूल में। अब इसको चेंज होने में 300 मिलियन साल का समय लगा, यानी 3000 लाख साल का समय लगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसको बनने में कितना समय लगता है। इसी की वजह से बोला जाता है जो फोसिल फ्यूल्स होता है ना उसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। जो फोसिल फ्यूल बेसिकली होता है ना, यानी जो कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, नेचुरल गैस, ये सब बेसिकली क्या चीज होता है, तो हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन, और वहां पर सल्फर भी कुछ होता है, नाइट्रोजन भी कुछ होता है, ऑक्सीजन भी कुछ होता है। ठीक है ना। लेकिन ज्यादा मात्रा होता है हाइड्रोकार्बन, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग तो सोच रहे होंगे कि ये तो एनर्जी है। जी हाँ, ये एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी प्लांट और एनिमल के पास आया कहां से? तो ये एनर्जी आता है सन से। कैसे? सबसे पहली बात, प्लांट को क्या चाहिए ग्रो करने के लिए? सनलाइट चाहिए। तो सन का लाइट लेता है कौन? लीफ। लीफ यानी कौन? तो फोटोसिंथेसिस के जरिए वहां पर क्या करता है, प्लांट अपना फूड बनाता है। अब वो फूड बनाने के बाद हम लोग उस फूड को खाते हैं, एनिमल। देखिए, प्लांट भी डिपेंड है सनलाइट पर और एनिमल भी कैसे डिपेंड है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो एनिमल डिपेंड है प्लांट पर, प्लांट डिपेंड है सनलाइट पर। मतलब इनडायरेक्टली देखे तो एनिमल भी क्या चीज पर डिपेंड है, तो सनलाइट पर। मतलब दोनों एनर्जी किसका लिया, तो सनलाइट का एनर्जी लेकर ही वो क्या हुआ, तो ग्रो किया। ग्रो करने के बाद वो जमीन के अंदर जाने के बाद वो क्या बन गया, फोसिल फ्यूल। यानी इसके कहने का मतलब यही है कि जो फोसिल फ्यूल बना है ना वो क्या चीज का एनर्जी है, तो वो सन का एनर्जी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सन एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे हम लोग बहुत सालों तक एनर्जी प्राप्त करते रह सकते हैं। तो जो कोल होता है ना, कोल बेसिकली उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो कोल होता है ना वो क्या चीज का मिक्सचर होता है? आप लोग जानते हैं कि जितना भी फोसिल फ्यूल्स बेसिकली होता है वो क्या चीज का, तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। अब वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो होता है ना कोल में वो तो होता ही है, उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, ये सब तो हो ही सकता है। अब जो कोल होता है ना उसका यूज मैं आप लोग बता दूं। सबसे पहली बात, थर्मल पावर प्लांट के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे, जहां से इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट किया जाता है। जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है क्या चीज की मदद से, तो कोल की मदद से। मतलब वहां पर यूज क्या आता है, कोल। कोल क्या करता है, तो सिर्फ वाटर को क्या करता है, वेपर बनाने में, मतलब वो हीटिंग पर्पज के लिए कोल वहां पर यूज होता है। इस पर मैं आप लोगों को एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता दूंगा कि थर्मल पावर प्लांट कैसे यूज करता है, कैसे यूज होता है। ओके, तो जो कोल होता है ना थर्मल पावर प्लांट में भी यूज होता है, और उसको हम लोग चिमनी यानी जब ईटा पकाना होता है वहां पर भी हम लोग यूज करते हैं कोल का। क्या चीज के पर्पज के लिए, तो ईटे को पकाने के लिए। अब जो कोल होता है ना उसका एक और चीज में आप लोग यूज देखते होंगे, कोल आप लोग हीटिंग पर्पज के लिए घर पर भी यूज कर सकते हैं। तो अब एक और चीज क्या आप लोगों को बाकी रह जाएगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ कोल होता है, तीन होता है, कौन कौन सा, तो कोक, कोल गैस, कोल टार। देखिए, जो कोक होता है ना वो क्या होता है, तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। मतलब क्या है कि जो कोल होता है ना उसमें आप लोगों को बहुत सारा चीज मिल जाएगा। कोल में आप लोगों को हाइड्रोकार्बन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आप लोगों को मिलेगा सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब तो मिलेगा। लेकिन जो कोक बनता है ना, कोक यानी एकदम कठोर होता है, हार्ड होता है कोक,
और वो एकदम प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, उसमें कोई भी अलग एलिमेंट नहीं होता है सिवाय कार्बन की, मतलब वो क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, कोक। अब ये जो कोल टार होता है ना, कोल टार का यूज किया जाता था 1989 से पहले क्या चीज में, तो रोड पर जो ऊपर लेयर होता है ना, जो आप लोग अलकतरा का रोड देखते हो उसके ऊपर वाला जो लेयर होता है ना, वो कोल टार से बनाया जाता था। लेकिन अब यूज होता है पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है बिटुमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका यूज करके अब रोड को ऊपर से क्या किया जाता है, तो प्लेन किया जाता है। लेकिन पहले किया जाता था कोल टार की मदद से। ओके, तो अब ये जो कोल टार है ना, वो एक विस्कस लिक्विड है, ठीक है। विस्कस लिक्विड बोले तो बहुत गाढ़ा लिक्विड है। कोल गैस और कोल टार, इनमें से आप लोगों को कोल गैस जो होता है ना, उसका यूज बहुत जगह पर किया जाता है। कोल गैस का आप लोगों को यूज मिल जाएगा हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। अब देखते हैं पेट्रोलियम के बारे में। जो पेट्रोलियम होता है ना, उसका मीनिंग क्या होता है। पेट्रोलियम का मीनिंग होता है रॉक ऑयल, यानी जो चट्टानी तेल होता है ना, उसको बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रो का मतलब होता है रॉक, और जो ऑलियम होता है उसका मतलब होता है ऑयल, यानी रॉक तेल, मतलब चट्टानी तेल। बोले तो उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो पेट्रोलियम होता है ना, वो मिलता है हम लोगों को चट्टान के नीचे। जो हम लोगों का अर्थ सरफेस है ना, उसके नीचे धीरे धीरे बहुत नीचे जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा सबसे पहली बात रॉक यानी चट्टान। उसके नीचे आप लोगों को मिलेगा क्या, तो पेट्रोलियम मिलेगा। इसी की वजह से उसका नाम पड़ गया है पेट्रोलियम, ठीक है ना। अब वो जो पेट्रोलियम है ना, उसमें से हम लोगों को बहुत सारा चीजें मिलती है। लेकिन जो पेट्रोलियम होता है ना, वो एक मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होता है। तो उसका एक मिक्सचर होता है पेट्रोलियम, और उसमें से हम लोग उसको प्यूरिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। ये जो पेट्रोलियम होता है ना, वो निकाला जाता है चट्टान के नीचे से। वो कैसे निकाला जाता है, तो ड्रिलिंग करके, वहां पर कुआं खना जाता है। जो ड्रिल किया जाता है ना, वो जो आप लोगों को देखेंगे पाइप अंदर की तरफ जाएगा, तो वो जो ड्रिलिंग होता है ना, उसको हम लोग वेल बोलते हैं, यानी कुआं बोलते हैं। तो जो कुआं होता है उससे निकलता है पेट्रोलियम। सबसे पहली बात, जब उसको ड्रिल किया जाता है तो सबसे पहला निकलता है नेचुरल गैस। क्यों, क्योंकि नेचुरल गैस के नीचे होता है पेट्रोलियम। नीचे होने की वजह से सबसे पहले आएगा यहाँ पर, जैसे होल आया तो ये निकलेगा नेचुरल गैस। और गैस तो जानते हैं आप, आसानी से वो कहीं पर भी फ्लो कर जाता है। लिक्विड थोड़ा उससे धीमा होता है, तो जैसे नेचुरल गैस आएगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा, उसके नीचे आएगा तो वो पेट्रोलियम जाएगा। तो सबसे पहली बात, जो नेचुरल गैस जाता है ना, वो इतना हाई प्रेशर के साथ जाता है, इतना हाई प्रेशर के साथ, इसी की वजह से वहां से पेट्रोलियम भी ऊपर की तरफ चला जाता है। तो ये पेट्रोलियम निकालने का तरीका हो गया। लेकिन वहां पर ये बात याद रखना है कि जो नेचुरल गैस जाता है ना, उसके हाई प्रेशर की वजह से वो पेट्रोलियम जाता है। सबसे पहला नेचुरल गैस, उसके बाद पेट्रोलियम। और जो पेट्रोलियम होता है ना, उसको हम लोग डायरेक्ट कहीं पर भी यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम के अंदर हम लोगों को बहुत सारा चीज मिलता है। जो पेट्रोलियम वहां से मशीन से निकाला जाता है, उसको हम लोग लाते हैं मशीन के अंदर। कौन सा मशीन, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। वो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस जिस मशीन में होता है ना, उसमें बेसिकली क्या किया जाता है, वो पेट्रोलियम आता है एक, ठीक है, लेकिन उससे निकलता है बहुत सारा प्रोडक्ट पेट्रोलियम से। तो कौन कौन सा प्रोडक्ट होता है, तो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है ना। ये जो पेट्रोलियम गैस है ना, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन, यानी मिट्टी का तेल, केरोसिन जिसको बोलते हैं। और ये पेट्रोल डीजल तो आप लोग समझ गए। लेकिन ये जो पेट्रोलियम गैस होता है ना, वो हम लोग यूज करते हैं एलपीजी, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसका हम लोग यूज करते हैं भोजन पकाने में, यानी फूड कुकिंग में यूज करते हैं, जो आप लोगों के पास घर पे आता है। ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है ना, इसमें ज्यादा मात्रा होता है ब्यूटेन का, और प्रोपेन, इथेन ये थोड़ा कम मात्रा में होता है। सबसे ज्यादा मात्रा होता है ब्यूटेन का। अब थोड़ा देख लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस भी एक तरह का फॉसिल फ्यूल है, अनदर फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल है। अब ये जो फॉसिल फ्यूल होता है ना, नेचुरल गैस, इसमें होता है सबसे ज्यादा मात्रा 95% होता है मीथेन, और 5% में होता है आप लोगों को इथेन मिल जाएगा, और आप लोगों को प्रोपेन मिल जाएगा। ये दोनों कंपाउंड क्या होता है, 5%, लेकिन सबसे ज्यादा होता है मीथेन। ये जो नेचुरल गैस होता है ना, वो अलग तरीके से फॉर्म होता है। वहां पर देखे थे एनिमल और प्लांट के डिकम्पोजिशन, यानी सड़ने की वजह से क्या होता था, कोयल पेट्रोलियम बनता था। ये जो नेचुरल गैस होता है ना, वो बनता है जो वेजिटेबल, प्लांट और ये सब होता है ना, इसके सड़ने की वजह से। ये जो सड़ता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली ये सड़ता है तो उसी वही प्रोसेस होता है, इसको भी बनने में बहुत समय लगता है। और वहां पर भी क्या होता है, यहाँ पर बेसिकली एक चीज अलग हो जाता है। यहाँ पर आता है एक बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ऑक्सीजन ना हो तो भी जिंदा हो, मतलब ये एक ऐसा लिविंग थिंग्स है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एक ऐसा एनिमल है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इस तरह के एनिमल को बोलते हैं एनएरोबिक एनिमल, यानी ये बैक्टीरिया है तो एनएरोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जाकर उसको क्या करता है, तो डिकम्पोज करता है। जो नेचुरल गैस होता है ना, उसका यूज हम लोग करते हैं कार में। सीएनजी आप लोग नाम सुने होंगे क्या, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस जो होता है ना, इसका यूज करते हैं हम लोग कार में। क्या चीज के लिए, तो चलाने के लिए, फ्यूल के जगह पर, यानी पेट्रोल डीजल के जगह पर हम लोग नेचुरल गैस का यूज करते हैं। इसलिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन बहुत कम होता है, पेट्रोल डीजल से ज्यादा पॉल्यूशन होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये सारी बातें समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते, जय हिंद, जय भारत।